हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग को पकड़ के घर लाया जाता है एंड उसे पहले तो खूब मारा जाता है, फिर उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। विंग से पूछा जाता है ये सब क्या है, कब से चल रहा है और तुम कैसे जानते हो लैन वांगजी को, और तुमने हिम्मत भी कैसे की ये सब कुछ बोलने की। विंग सबके सामने खुद को रिपीट करता है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बट इस बात पे काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते सब, क्योंकि ये सोसाइटी का मामला था। यहाँ अगर वांगजी से शादी की तो बातें बन सकती हैं। तभी बहुत गुस्सा करते हुए उसके फादर विंग को स्लैप करते हैं। उसके रिलेटिव भी बहुत कुछ सुना रहे थे। तभी विंग के फादर कहते हैं बहुत शौक है तुम्हें अपने से बहुत ज़्यादा एज के पर्सन के साथ शादी करने का, तो ठीक है, तुम्हारी शादी एक अच्छे खासी एज के पर्सन के साथ होगी। तुम्हें तुम्हारी एज के अल्फ़ा से शादी करवा के भेज रहे थे तो पसंद नहीं आया शायद। विंग देख रहा था। विंग कहता अगर आपको करवानी है तो उन्हीं से करवा दीजिए। तभी उसे फिर से स्लैप पड़ता है और कहते हैं बदतमीज़ी करते जा रहे हो। मतलब कि यहाँ पे ये सीन था, विंग ने उनकी इंसल्ट कर दी। अब चाहे जो हो जाए वांगजी से तो शादी नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इम्प्रॉपर है। एक जगह पर रहते हुए उस इंसान के साथ कैसे कर सकते हैं शादी, ये उनका थॉट प्रोसेस था। एंड अगर शादी करेंगे तो बातें बन सकती हैं कि कुछ हुआ होगा, कुछ किया होगा, तभी शादी करा रहे हैं। आईवान से ना करा के, जो आईवान के डैड है उनसे करा के, मतलब बहुत कुछ मैस हो सकता है। और ये भी बात है कि विंग ने उनकी इंसल्ट की है एक तरीके से, और जिस पर्सन की वजह से इंसल्ट हुई है आखिर उसी के यहाँ शादी कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उनकी इज्जत नहीं घट जाएगी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि विंग का सब कुछ बंद करके अब उसे घर में ही रखेंगे। इधर विंग की मॉम भी काफ़ी एंग्री थी, उसे खींच के ले जाती रूम में, उसे बहुत मारती हैं और फिर से पूछती हैं कि ये कब से चल रहा है, क्या चाहते हो, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन होते हैं। विंग खुद को बार बार रिपीट करता है कि वो बस लैन वांगजी से ही शादी करना चाहता है, प्यार करता है, बचपन से चाहता है। उन्हें नहीं पता इस बारे में। विंग एक तरफा प्यार करता है, उसे पसंद है वो पर्सन बहुत ज़्यादा। तभी उसकी मॉम को गुस्सा आती है। विंग की स्टिक से काफ़ी पिटाई होती है एंड उसे रूम में बंद कर दिया जाता है। फिर विंग की मॉम बाहर आती हैं और सभी बैठे हुए थे हॉल में। फिर बातें होती हैं अब क्या करना है। तभी विंग के डैड डिसाइड करते हैं कि विंग ने हमारी सारी इज्जत ख़राब कर दी, आईवन के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हम फोर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, विंग को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। अब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। उस इंसान का भी हमें नहीं पता है, क्या सच में विंग सच बोल रहा है या खुद पे सब कुछ ले रहा है उसे बचाने के लिए, हमें नहीं पता। लेकिन अब कोई भी अल्फ़ा किसी भी एज का मिले, मुझे शादी करनी है विंग की। तभी सायरन कहती है ऐसा ही होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तभी भी चंग से कहते हैं अभी तक तो मैं रुकने वाला था विंग की स्टडी कंप्लीट होने तक और विंग के बड़े होने तक, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे रुकना चाहिए। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमारी बुरी तरीके से समाज में इंसल्ट हो चुकी है, इसलिए इस समय टाइम आ चुका है कि विंग को शादी करके उसके घर भेज देना चाहिए। फिर वो कुछ भी करे, हमें मतलब नहीं है। सैरन कहती है सारे जो रिलेटिव थे अग्री करते हैं। तभी वहाँ से ये बातें ख़त्म होती हैं। विंग अपने रूम में था, बुरी तरीके से रो रहा था। विंग याद करता है वांगजी को। विंग को यकीन नहीं हो रहा था उसने उसने कन्फेस कर दिया, वो भी सबके सामने, इतनी बोल्डली एंड ब्रेवली। विंग आइस ब्लिंक करता और कहता मैंने मैंने कैसे कह दिया, मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई, मैंने अपने बचपन के प्यार को बता दिया सबके सामने। मैंने उस इंसान से कन्फेस कर दिया कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बोल पाया, मुझे लग रहा था मैं कभी भी बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं बोल पाया। लेकिन अब क्या करूँ, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मुझे। मेरा कन्फेशन सुनने के बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं चाहता था कि वो एक्सेप्ट करे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। सब सब बेकार हो गया, मेरा कन्फेशन बेकार चला गया। और अब क्या होगा। बाबा ने कहा कि मेरे लिए मुझसे बड़ी एज का अल्फ़ा ढूंढेंगे जैसे वो है। मैं उनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। बाबा समझ क्यों नहीं रहे, अगर करवानी है तो उनसे करा दे, क्या प्रॉब्लम है उनमें। वो तो
डिवोर्स भी है। वो तो ली आंट के एक्स हस्बैंड है, उनका कोई ओमेगा नहीं है। तो हो सकती है मेरी मैरिज उनसे। बाबा ये क्यों नहीं चाहते हैं? मेरी खुशी नहीं दिख रही क्या? मैं क्या चाहता हूँ? इतनी इतनी हिम्मत की है मैंने, बट मैं बाबा को क्या कहूँ? वो जिस पर्सन को मैंने चाहा है वो भी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे कैसे कुछ कर पाऊँगा? मेन तो वही है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है बाबा और माँ के मानने का भी नहीं। क्या मैंने जल्दबाजी कर दी, या फिर मैंने सही तरीके से कन्फेस नहीं किया? क्या करूँ मैं? अगर मेरी शादी कहीं ज़बरदस्ती किसी और से करवा दी गई तो मैं क्या करूँगा? मैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्या होगा। भले भले मेरी लाइफ उस पर्सन के साथ रह के डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर वो मेरी स्टडी छुड़वा देंगे, वो साइको हुए, वो स्टबर्न हुए, वो बुरे हुए, तो भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे खुशी होगी कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, और प्यार ताकत देता है सब कुछ सहने की। लेकिन अगर वो पर्सन जिससे मेरी शादी होगी मेरी पसंद का नहीं हुआ तो प्यार नहीं होगा। अगर वो कुछ बुरा करेगा तो मुझ में ताकत नहीं होगी कुछ भी सहने की। मैं क्या करूँ? मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए इस मोमेंट? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ माँ बाबा कहीं कुछ गलत ना करते, और वो रिलेटिव जो कि है ही दुश्मन, लगता नहीं है कि मेरे रिलेटिव है, दुश्मन लगते हैं मुझे अपने। वो लोग कहीं कान ना भर दे मेरे माता पिता के, और वो लोग गलत फैसला ना ले ले। मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ करना होगा। मुझे बात करने का भी मौका नहीं मिला। शायद मैं उन्हें कन्विंस कर पाता अगर ज़्यादा बात कर पाता। मैं क्या करूँ? मैं कुछ कर लूँगा अगर मेरी शादी उनसे नहीं हुई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी और से नहीं करूँगा। माँ बाबा को समझना होगा। मैं बुरा नहीं करना चाहता उनके साथ, लेकिन वो क्यों करे मेरे साथ बुरा? ज़बरदस्ती थोड़ी होती शादी, एकदम से मेरे सर पे ये बात डाल दी मेरी शादी हो गया आईवन से। अरे मैं नहीं चाहता उसे, मैं एज अ हस्बैंड देखता भी नहीं उसे, तो कैसे कर लूँ शादी? ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझ पे थोपा जा रहा है रिश्ता। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और वहीं की मदर आती है, और वो आके खड़ी हो जाती है और कहती है, तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारे लिए अल्फ़ा ढूंढा जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। जो तुमने किया एमएस उसका रिज़ल्ट जल्दी तुम्हें मिलेगा विंग। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्या मेरी हैप्पीनेस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं माँ? मुझे मुझे खुश नहीं देखना चाहते? मैं मैं जिसके साथ करना चाहता हूँ उसके साथ क्यों नहीं करवा सकते आप? तभी वो कहती हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। तुम सोच भी पा रहे हो, जिस जिस अल्फ़ा को तुम्हारे लिए चुना था उसके बाबा से शादी करोगे? वो कहता, बुरा क्या है? बुरा क्या है? आपको शादी तो करवानी है एक अल्फ़ा से, तो वो क्यों नहीं हो सकते हैं? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? तभी उसकी मदर कहती है, चुप करो वरना हाथ उठ जाएगा मेरा फिर से, और मैं अब तुम्हें मारना नहीं चाहती। वहीं देख रहा था। वहीं कहता, अगर किसी और के साथ मेरी शादी करवाई तो मैं कुछ कर लूँगा माँ। तभी कहती है, तुम्हारे सपने में तुम कुछ नहीं कर सकते विंग, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जानती हूँ। विंग देख रहा था। तभी उसकी मदर कहती है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विंग आइस ब्लिंक करता, मन में सोचता, हाँ बात तो सही है, वो खुद को कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा डरपोक था विंग इस मामले में। विंग कहता, मदर प्लीज़ बाबा को समझाओ, उनसे बोलो ना कि मुझे वो पर्सन पसंद है। आप एक बार बात तो करो प्लीज़ मेरी हैप्पीनेस के लिए। तभी उसकी मदर कहती है, तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे पेरेंट्स में होनी चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? हमें शर्मिंदा किया है सबके सामने। विंग कहता, हाँ जानता हूँ मैंने गलती कर दी माँ। तभी उसकी माँ कहती है, तुम्हें वो पसंद था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें वो पर्सन पसंद है? विंग देखता और कहता, हिम्मत नहीं थी माँ, वो एंगेजमेंट के टाइम ही अचानक से हिम्मत आई, और मैंने सोचा कि
बोल देता हूँ, नहीं तो ये मौका कभी नहीं आएगा। और जिस जिस इंसान का पार्टनर बनना चाहता हूँ उसका सन इन लॉ बन के रह जाऊँगा, इसीलिए मैंने कन्फेस कर दिया। सैरन कहती है, अगर पहले कहा होता एक बार तो शायद हम कुछ सोचते भी, लेकिन तुमने वहाँ जाके जो ड्रामा किया है ना विक, हमें खबर भी होने नहीं दी, और तुमने जो बेइज्जती कराई है ना सबके सामने, तुम्हारी शादी चाहे जिससे करा दें लेकिन उस इंसान से कभी नहीं होगी अब। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। तभी विंग कहता, माँ मैं बच्चा हूँ, मैं कैसे कुछ सोच समझ पाता। मैं मैं सच में नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी, आपकी इंसल्ट कराना गलती से हो गया। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ। मुझे ये भी नहीं पता था वो इंसान एक्सेप्ट करेगा या नहीं, हालांकि नहीं किया। तब उसकी मदर कहती है, राइट, उस इंसान ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, चाहता तो सबके सामने कर सकता था लेकिन नहीं किया, मीन्स कि उसमें हिम्मत नहीं है। ऐसे अल्फ़ा को तुम्हें देने का कोई फ़ायदा नहीं है। विंग देख रहा था। तभी विंग की मॉम कहती है, वैसे भी हमने डिसाइड कर लिया है तुम्हारा अल्फ़ा कौन बनेगा, बात भी हो गई है, बहुत जल्द तुम्हारी उससे एंगेजमेंट होगी, और इस बार कोई मैस नहीं चाहिए मुझे। समझ में आया विंग? विंग देख रहा था। विंग कहता, माँ मेरी बात सुनो। माँ उनमें बुराई क्या है, इतना तो बता दो। तभी कहती हैं, डिवोर्स ही है वो। विंग कहता, तो क्या हो गया, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा ना। तभी विंग की मदर कहती हैं, विंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या पूरी तरीके से? तुम अपनी आंट ली के एक्स हस्बैंड के साथ शादी करना चाहते हो, फिर शादी करने के बाद उन्हीं के सामने घूमोगे। तुम्हारी आंट तुम्हारे तुम्हारे साथ कितनी पोलाइट है, तुम्हें कितना चाहती है, तुम्हें दिखता नहीं है? तुम क्या उनका दिल दुखाना चाहते हो उनके हस्बैंड से शादी करके? दिमाग ख़राब है ना विंग? तभी विंग देखता है। विंग विंग कहता, मुझे क्या पता था वो आंट ली के हस्बैंड निकलेंगे, मैं थोड़ी जानता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा उन दोनों का मिलना, या ये बात कभी भी मुझे पता नहीं चली, बताया नहीं किसी ने। तभी कहती हैं, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या बताना, हमें क्या पता था कि तुम अपने से बड़े एज के अल्फ़ा को पसंद कर लोगे। ये प्यार व्यार भूल जाओ, समझ में आया? विंग कहता, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आंट ली के हस्बैंड है, बट प्यार तो हो जाता है ना, मुझे क्या पता था, मुझे तो उनसे हो गया। माँ प्लीज़, वो हाथ पकड़ लेता और कहता, माँ मेरी बात समझो, प्लीज़ एक बार बात करो ना मेरे लिए। तब उसकी माँ हाथ झटक देती है और कहती है, दूर हटो, और वो गुस्से में वहाँ से निकल लेती हैं और डोर को बंद कर देती हैं। विंग देखता रह जाता है। विंग कहता है, तू बात ही नहीं सुन रही है, मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, मुझे क्या पता था ये आंट का एक्स हस्बैंड है, मेरा मतलब है ये आंट का एक्स हस्बैंड है। मुझे तो बस मेरा प्यार ही दिखा, और कुछ भी नहीं, वो मेरा प्यार है और कुछ भी नहीं मेरे लिए। मुझे दुनिया की फ़िक्र नहीं है, मैं मैं दुनिया से अलग सोच रखता हूँ, मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी के दबाव में आके नहीं, किसी की इज्जत रखने के लिए नहीं, अपना दिल रखने के लिए। बट ये सब बेकार है, मुझे मुझे उनसे बात करनी है, मैं कैसे बात करूँ उनसे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इधर हमें दिखाते हैं, ली ने कॉल किया था सैरन को। सैरन पिक करती है और कहती है, हेलो हाँ ली। तभी ली कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सैरन कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो ली, ये सब कुछ तुम्हें देखना पड़ा तुम्हारे हस्बैंड के साथ। देखो मैंने अभी विंग से बात की है, उसे नहीं पता था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें तो पता ही है ना, वो बच्चा है, उसे नहीं पता था, हम लोग उसके सामने बात भी नहीं करते थे। देखो बुरा मत मानना, हमारी दोस्ती मत तोड़ना। तभी ली कहती, क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपसेट हूँ, उस घटिया इंसान ने विंग को भी नहीं छोड़ा। तभी जो सैरन थी वो कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने तो कुछ और कहा था। तभी ली कहती है, गलती होगा जो भी कहा था, आज तक उस इंसान को मैं समझ नहीं पाई, और अच्छी बात है वो मुझसे दूर है, मुझे समझना भी नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। तभी सैरन कहती है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, वहीं सिर पे अड़ा है, उससे शादी करनी है ऐसा बोल रहा है। मैंने बहुत समझाया है कि वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड है और उनसे शादी नहीं हो सकती विंग की। तभी ली कहती है, आईवान से बात की थी मैंने, वो भी अजीब रिएक्ट कर रहा है,
कि उसे विंग से शादी नहीं करनी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पास नहीं ला पा रही हूँ। मुझे विंग बहुत पसंद है आयुवन के लिए, लेकिन विंग मान नहीं रहा है। उसे और कोई नहीं पसंद आया, बस वही लैन वांगजी पसंद आया। तभी सैरन कहती है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी ली कहती है इसमें तुम्हारी क्या गलती, विंग को समझाओ और आयुवान से मैं बात करती हूँ। मुझे मुझे विंग बहुत पसंद है, चलो उन दोनों की शादी के लिए एफर्ट करते हैं। तभी सैरन कहती है ठीक है, एक काम करते हैं। मैंने विंग से कहा है कि उसकी शादी किसी से भी करवा दूँगी उससे डराने के लिए, बट आयुवान से ही शादी होगी। तुम अगर अभी भी चाहती हो तो। ली कहती है मैं तो चाहती हूँ, आयुवान को कैसे कन्विंस करना है वो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम विंग का देख लो। विंग थोड़ा अलग दिमाग का है और तुम जानती हो ना वो क्या ही करता है। तभी सरन कहती है मुझे ही ऐसा बच्चा मिलना था, उसका दिमाग ही उल्टा चलता है। वो इतना बोलता है जितना ओमेगा को बोलना नहीं चाहिए। तभी ली कहती है तभी तभी बोल रही हूँ कि थोड़ा समझाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं विंग से अपने बेटे की शादी करवाना चाहूँगी, लेकिन याद रखना सैरन, कुछ भी हो जाए उस वांग जी से शादी नहीं होनी चाहिए विंग की, समझ आया? पिघलना नहीं विंग की बातों में आके। तभी सैरन कहती है हाँ मैं नहीं पिघल रही हूँ, मैंने साफ मना कर दिया है, मुझे पता है तुम हर्ट होगी इससे। ली कहती है मैं उस लैन वांगजी को कभी भी खुश रहने नहीं दूंगी, वो अकेले रहे। मुझसे डिवोर्स के बाद उसकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता मेरे अलावा। तभी तभी सैरन कहती है तुम सही कह रही हो। ली कहती है अगर अगर ज़रा सा भी ऐसा कुछ हुआ कि वो प्यार करता है विंग से, कोई भी तरीके से उसने फंसाया है या ये सब कुछ सच है, वो हाइड कर गया ये बात, तो मैं ऐसा एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहूँगी कि विंग उसे मिले या वो खुश रहे। वो खुश रहने के लायक नहीं है। तभी सैरन कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम सही कह रही हो। ली कहती है बस बस मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे विंग के साथ वो नहीं चाहिए। अगर अगर बाई चांस विंग के साथ उसकी खुशी है, उसका प्यार बन गया है विंग, तो मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी उसका प्यार। तभी सैरन कहती है ठीक है, तो फिर ये बात फिक्स रही, विंग की शादी आयुवन से होगी। तभी ली कहती है कुछ भी करके मुझे आयुवन से विंग की शादी करवानी है, एंड अगर वो प्यार करता होगा तो देख के बस दिल मिला जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। तभी सैरन कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर्ट कभी होने नहीं दूंगी। तभी ली खुश होती है और कहती है तैयारी करो और कोशिश करो कि बस अब कैसे भी करके शादी हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब विंग जल्दी भी आ जाएगा तो मुझे कोई इशू नहीं है, यहाँ आके पढ़ लेगा, लेकिन उसे ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। और कुछ टाइम के लिए विंग को बाहर मत भेजना, उसे शादी तक घर में ही रखो। उसके बाद उसे बाहर जाने की परमिशन दे देंगे शादी के बाद। तभी सैरन कहती है वही किया है, रूम में बंद है वो, तो फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर इंगेजमेंट तुम्हारे या मेरे घर पे? तभी ली कहती है इंगेजमेंट तुम्हारे घर पे करेंगे। तभी सैरन कहती है कब? ली कहती है एक काम करते हैं, मैं अभी आ रही हूँ। तभी सैरन कहती है सच में? ली कहती है आज की इंगेजमेंट फिक्स हुई थी तो आज ही होगी, मेरे गेस्ट चले गए हैं क्योंकि मैंने गुस्से में भगा दिया, तुम्हारे तो होंगे। तभी सैरन कहती हाँ है। तभी ली कहती मैं आ रही हूँ आयुवन को लेके और आज ही इंगेजमेंट होगी। सैरन कहती है ठीक है। ली कहती मेरा दिमाग ख़राब था इसलिए मैं तुरंत बात नहीं कर पाई थी तुमसे, लेकिन मैंने बहुत सोचा और डिसाइड किया है कि आज ही इंगेजमेंट करेंगे एंड कोशिश करो कि 4-5 दिन में शादी कर दें। तभी सैरन कहती है ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। वो फिर फ़ोन को कट करती हैं बाय बोल के, और इधर बहुत ज़्यादा खुश होती है सैरन और जाती हैं। वो चांगसे से बात करती है और अपने रिलेटिव को बताती हैं। वो चांग से खुश हो जाते हैं और कहते हैं
क्या अभी भी वो तैयार है? तभी सैरन कहती हाँ, वो गुस्सा नहीं है, वो चाहती है कि अभी भी विंग उसके घर का सन इन लॉ बने। तभी काफ़ी खुश होते हैं वही चांग से और कहते हैं तुम्हारी दोस्त सच में काफ़ी अच्छी है, ठीक है तो फिर मैं तैयारी करवाता हूँ। तभी वो कहती है वो खुद ही आ रही है, यहीं पे होगी इंगेजमेंट। तभी वो लोग हाँ करते हैं एंड थोड़ी बहुत तैयारी के बाद, एक रिंग मंगवाने के बाद, फिर जब ली आ जाती है आई वन को फोर्सफुली यहाँ लेके, मतलब ब्लैकमेल करके लाई थी कि अगर आई वन नहीं माना तो वो खुद को कुछ कर लेंगी। आई वन अपनी मॉम से भी बहुत प्यार करता था, हालांकि डैड से भी करता है बट मॉम से भी करता है। उसे आना पड़ा मजबूर होके, वो आ जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। तभी सैरन कहती है मैं भी इनको लेके आती हूँ, वो रूम में है, अभी तक शायद उसने चेंज ना किया हो, और कर भी लिया हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इंगेजमेंट करानी है कैसे भी करके उसकी। तभी सैरन को हाँ बोलती है ली, और सैरन तुरंत ही विंग के रूम में आती है। सब कुछ रेडी था। विंग के रूम का डोर ओपन होता है। विंग विंडो से बाहर देख रहा था और सोच रहा था। विंडो से बाहर ही वांग जी का होम दिखता था, और इसी विंडो से विंग का पहला प्यार स्टार्ट हुआ था। विंग बस उस घर की तरफ देख रहा था एकटक। तभी डोर की आवाज़ से विंग तुरंत ही टर्न होता है और देखता है उसकी मदर अंदर एंटर हुई है। विंग ने अभी चेंज नहीं किया था। विंग देखता है विंग की बॉडी पे अब निशान आ गए थे, डार्क रेड। विंग के पूरे उजड़े खुजड़े हाल थे। तभी सैरन आती है, विंग के कपड़े और बाल ठीक करती हैं। विंग बस देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, चुपचाप खड़ा था। तभी सैरन अच्छे से उसे रेडी कर देती हैं और वो कहती हैं अब ठीक लग रहे हो, चलो मेरे साथ। विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता माँ क्या हुआ है? तभी उसकी माँ हाथ पकड़ती है और उसे ले जाती है। विंग चुपचाप चला जाता है। उसे थोड़ी पता था अभी अभी उसके गर्दन से तलवार हटी है और फिर से रेडी है। विंग को वो खींचते हुए ले जाती है हॉल तक। सभी लोग अभी भी थे। विंग देख रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र जाती है ली पे और आयुआन पे। विंग हैरान था। तभी उसे थोड़ा सा डर लगता है। उसकी मदर सामने लाके बिठा देती हैं आयुआन के साइड में। आयुआन देख रहा था बट वो कुछ कहता नहीं है। तभी विंग देख रहा था सभी को। वे चांग से कहते हैं विंग ये है रिंग। वो रिंग देते हैं और कहते हैं पहनाओ आयुआन को। विंग आईब्रो को सिकोड़ता है और हैरान होकर देखता है। विंग अचानक से उठ जाता है और कहता है क्या? तभी उसके बाबा कहते हैं पहनाओ आयुआन को, तुम्हारी इंगेजमेंट है आज। आज जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा। तभी विंग कहता है बाबा ये ये क्या मजाक है? तभी उसके पापा कहते हैं इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़े, ये रिंग लो और आयुआन को पहनाओ। बहुत जल्द तुम्हारी शादी होगी, शुक्र मनाओ। तुम्हारी इस हरकत के बाद भी आंट ली अपने बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हैं। विंग देखता है। विंग कहता लेकिन मैं। तब उसके बाबा उसे चुप होने का इशारा करते और कहते हैं विंग एक और वर्ड नहीं, जितना कहा उतना करो। विंग बस आइज ब्लिंक कर रहा था। विंग आंट ली की तरफ देखता और कहता आंट मैं जानता हूँ आप अपसेट हैं, बट मुझसे नाराज़ नहीं, आप इसीलिए यहाँ पे हैं। लेकिन आंट मैं नहीं जानता था वो आपके हस्बैंड है, सच में। तभी वो खड़ी हो जाती है और कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अब आईवान को रिंग पहनाओ। विंग हैरान था। विंग कहता आंट आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना? तभी वो हाँ में सिर करती हैं। विंग कहता मैं क्या करूँ, मुझे प्यार हो गया, अब वो आपके हस्बैंड निकले तो मैं क्या करूँ? तभी सैरन कहती है विंग, और वो हाथ उठाने वाली थी बट ली रोक देती है और कहती रुक जाओ सैरन। सैरन रुक जाती है। ली कहती है तुम मेरे बेटे से शादी करो, मुझे और कुछ भी सुनना नहीं है विंग। विंग कहता ज़बरदस्ती हम दोनों की शादी करा के हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी आंट। तभी कहती हैं मुझे कुछ भी नहीं सुनना। विंग अभी के अभी आईवान को रिंग पहनाओ। तभी विंग कहता लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ। तभी चट से उसके फेस पे स्लैप पड़ता है और इस बार ली ने मारा था। विंग हैरान था। आईवन खड़ा हो जाता। ली कहती है दूर रहो उनसे, मेरे हस्बैंड हैं वो, समझ आया? विंग आइज ब्लिंक करता और वो शॉक्ड था। पहली बार
ली ने विंग पे हाथ उठाया था, मतलब किसी और के बच्चे पे। ली कभी भी ऐसे नहीं करती थी। उसने तो बहुत चाहा था विंग को, बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पहली बार उसे मारा था। विंग शांत हो चुका था। तभी ली कहती है, अभी क्या भी आई-1 को रिंग पहनाओ। मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मेरे हस्बैंड की बात करना बंद करो। वो मेरे हस्बैंड है, चाहे एक्स हो चाहे प्रेजेंट हो, बस मेरे हैं। समझ आया? विंग बस हैरान था। तभी ली कहती है, मुझे नहीं पसंद है उनके इर्द गिर्द कोई और ओमेगा आए मेरे अलावा। उनके सपने देखना बंद कर दो। विंग बस देख रहा था और वो शांत हो गया था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से ली को देखता है। विंग के पास वर्ड्स नहीं थे, बट उसका दिमाग बुरी तरीके से वर्क कर रहा था। तभी ली कहती है, मुझे नहीं सुनना कि तुम मेरे हस्बैंड से प्यार करते हो। मेरे हस्बैंड से कोई प्यार नहीं कर सकता है, समझ आया? तभी विंग कांप जाता है। ली कहती है, पहनाओ उसे अभी क्या भी रिंग। उसके हाथ में ज़बरदस्ती वो रिंग देती है निकाल के बॉक्स से और कहती, पहनाओ। आई-1 डरा हुआ था। आई-1 के भी हाथ को पकड़ के खींचती है और ज़बरदस्ती इंगेजमेंट कराने की कोशिश करती है। आई-1 तो बस देख रहा था, उसकी मदर को क्या हो गया, पागलपन के दौरे आ रहे हैं क्या, क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं। बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो विंग को देखता बस। विंग हड़बड़ाया हुआ था, वो बस देख रहा था। विंग अचानक से हाथ खींच लेता है और कहता है, आंट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपने मुझे मारा, मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ। आप बड़ी हैं और मैंने आपको माना है, तो आप कुछ भी कर सकती हैं मेरे मॉम डैड की तरीके। लेकिन ज़बरदस्ती मेरी शादी या मेरी इंगेजमेंट आप अपने बेटे से नहीं करा सकती हैं। ली कहती है, लास्ट वार्निंग विंग। विंग कहता है, हाँ, मेरी तरफ से भी मेरी बात लास्ट है। मैं नहीं करूँगा आई-1 से क्या, किसी से भी शादी। आपके हस्बैंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो किसके हस्बैंड है। मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं उन्हें प्यार करता। तभी अचानक से उसे एक स्लैप फिर से पड़ता है एंड इस बार कंटिन्यू पड़ता है। उसके मॉम डैड दोनों मारते हैं। ली कहती है, बस बहुत हुआ। मैंने एक ट्राई करने की कोशिश की थी सैरन, लेकिन विंग ढीठ है। मुझे नहीं पता था ये मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ जाएगा। सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस है, बदतमीज़ भी। मैं अब खुद नहीं चाहूँगी कि ये मेरे बेटे से शादी करे, लेकिन विंग, वो पास आती है। विंग अचानक से डरा हुआ देख रहा था। उसके मॉम डैड रुक चुके थे मारते मारते। तभी विंग बस डरा हुआ देख रहा था। ली उन्हें साइड करते हुए विंग के सामने आके खड़ी होती है और कहती है, भले तुम मेरे बेटे से शादी मत करो, बट याद रखना मेरे हस्बैंड के इर्द गिर्द आने की कोशिश मत करना। समझ आया? मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें पता है, आज तक उनके करीब कोई भी ओमेगा नहीं आ पाया है। अगर आने की कोशिश की है उसका मैंने बुरा हाल किया है। यहाँ तक मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि मैंने उसका कितना बुरा हाल किया है। तुम बच्चे हो, तुम्हें मैंने बहुत प्यार किया आई-1 की तरीके, इसलिए बस तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड से दूर रहना विंग। उनके सपने देखना बंद कर दो। फिर वो सैरन की तरफ देखती और कहती, कुछ भी करो, अब मेरे बेटे से तो विंग की शादी होने से रही, बट इसकी शादी किसी से भी कराओ, लेकिन करा दो सैरन। मुझे ये अब नहीं चाहिए अपनी नज़रों के सामने। अगर चाहती हो कि हम फ्यूचर में भी ऐसे दोस्त बन के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते रहें, हमेशा साथ रहें, तो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करा के इसे यहाँ से दफ़ा करो। तभी विंग देख रहा था और वो अपने फेस पे दोनों तरफ हाथ रख के खड़ा था, दोनों चीक्स पे, क्योंकि उसके मॉम डैड ने मारा था। तभी सारे रिलेटिव कहते हैं, सही कह रही है ये बहुत बदतमीज़ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई रेडी है अभी भी इंगेजमेंट के लिए, फिर भी ये मान नहीं रहा है। विंग आंखें बंद कर लेता है। सैरन धीरे से आती है और कहती है, माफ़ी मांगो इनसे। विंग कहता है, मैंने कोई गलती नहीं करी है, प्यार किया बस। तभी ली फिर से हाथ उठा लेती है बट वो रुक जाती है। तभी विंग कहता है, मुझे चाहे जितना मारो, लेकिन मैं आपके हस्बैंड लैन वांग जी से प्यार करता हूँ, आंट ली, एंड इसके लिए मुझे जान से मार दो, फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक से विंग का इतना बोल्ड
एंड वाइल्ड रिएक्शन फैमिली के सामने पहली बार आया था। विंग स्टबन था, ज़िद्दी था, हाँ सब जानते थे, बट इतना नहीं था। पहली बार वो प्यार जैसे मामले को लेके इतना ज़्यादा वाइल्ड हो रहा है, सीरियस हो रहा है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। वो मान ही नहीं रहा था। अचानक से इतनी ज़्यादा हिम्मत उसमें कहाँ से आई किसी को नहीं पता था। तभी सायरन कहती है वो तुमसे प्यार नहीं करता, तब क्या करोगे? वही कहता फ़र्क नहीं पड़ता, मैं करता हूँ काफ़ी है, मैं उन्हीं से करता रहूँगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूँगा माँ। तभी उसके पापा कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जाइए, आपने सही किया है जो भी किया है, जो भी फैसला लिया है कि अब आयुवान की शादी विंग से नहीं होगी, बट हाँ अब विंग की शादी कल के कल मैं करूँगा। बाहर में गई इंगेजमेंट, अब मैं पता करूँगा। कोई भी अल्फ़ा रेडी हो। विंग वेट एंड वॉच बेटा, मैं आपका डैड हूँ, भूलना नहीं। विंग की मदर हाथ पकड़ लेती और कहती है बहुत हो गया, तुम्हारी मनमानी बहुत हो गई, अब तुम्हें यहाँ से भेजने का टाइम आ चुका है विंग। खुशी खुशी नहीं, अब तुम रोते हुए जाओगे। विंग को समझ नहीं आ रहा था एक प्यार करने पे पूरी दुनिया दुश्मन कैसे बन गई। विंग ने ऐसा गलत क्या कर दिया? विंग की मदर उसे खींचते हुए ले जाती है क्योंकि विंग ने बिल्कुल भी इंगेजमेंट नहीं की किसी भी कीमत पे। विंग को फेंक देती जाके उसके रूम में और डोर बंद कर देती है। विंग देख रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। विंग धीरे से उठ जाता है। विंग उठ के अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। विंग सोच रहा था, फिर वो काफ़ी ज़्यादा रोता है अपने फेस पे हाथ रख के। बहुत बुरा लगा था उसे। विंग को दुख हो रहा था। विंग काफ़ी देर रोने के बाद उठ जाता है और डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, बट वो लॉक था। विंग विंग डर जाता है। विंग कहता कल के कल शादी, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता, मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं? मुझे उनसे बात करनी थी, मैं सही से बात भी नहीं कर पाया, आंसर भी नहीं ले पाया। उससे पहले पापा मुझे यहाँ ले आए। यहाँ क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। कहा था उनसे कि डिसाइड कर लो वरना देर हो जाएगी। मेरे माँ पापा कुछ भी कर देंगे, क्योंकि यही तो सोच है कि ओमेगा का प्यार अगर पता चल जाए तो उसे बोझ समझ के रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। प्यार को नहीं समझते। अरे जिसके साथ उसे ज़िंदगी बितानी है उसके साथ करने दो ना शादी। क्यों अपनी मनमानी करवानी है? मतलब मैं किसी भी आलतू फालतू के साथ शादी करके ज़िंदगी भर मरता रहूं वो मंजूर है, लेकिन मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके साथ नहीं कर सकता शादी, उसके साथ नहीं रह सकता जस्ट बिकॉज वो डिवोर्सी है, आपकी फ्रेंड का हस्बैंड है। तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी चीज़ से। विंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। विंग जाता है फिर से विंडो के पास और फिर से उस घर को देख रहा था। विंग कहता आप भी नहीं समझ पाए, आपने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैं किसी और का हो जाऊँगा तब भी शायद आपको फ़र्क न पड़े, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आपने कुछ भी नहीं बोला, उल्टा मुझे समझा रहे थे। मेरे प्यार को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। जब बच्चा हूँ तो शादी क्यों कर रहे हो? मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? माँ पापा मेरी शादी कराने पे तुले हुए हैं, मैं नहीं कर सकता। हमें यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे विंग वहीं विंडो पे ही बैठा था और बाहर देख रहा था एकटक। रात हो गई थी। तभी डोर ओपन होता है और विंग की मदर खाना लेके आती है। विंग अभी भी वैसे ही बैठा था, पूरा ड्रेसअप, और बाहर देख रहा था। तब उसकी मदर कहती है विंग अचानक से डर के देखता है अपनी मदर को और कहता है जी माँ। तभी उसकी मदर कहती है खाना खाओ, खाना खाने के बाद चुपचाप सो जाओ। विंग चुपचाप आ जाता है उतर के और वो बैठ जाता है। विंग की मदर गुस्से में बाहर जाती है। पूरा मूड स्पॉइल था, पूरा मामला डिस्टर्ब था। अभी भी ली और सायरन बात कर रहे थे, मतलब कांटेक्ट में थे, एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे थे। विंग चुपचाप खाने लगता है। परेशानी में उसे भूख लगती थी और वो खाता भी था। तभी तो उसका दिमाग चलेगा, क्योंकि विंग का दिमाग नहीं चल रहा था। रात हो गई थी। विंग बस खा रहा था, बहुत स्लो खा रहा था आज। विंग एक एक बाइट ले रहा था और सब कुछ सोच रहा था।
कल से आज तक में जो कुछ भी हुआ। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता है, पहली बार आपको देखा था इतने पास से, आपने मुझे छुआ, मुझे कितना अच्छा लगा बता भी नहीं सकता। और विंग फिर से एक बाइट लेता है और कहता है, मैंने जब आपसे कन्फ्रेस किया था तो आपका फेस कितना इनोसेंट दिख रहा था, आप बस देखने में डेंजरस हो, लेकिन जब आप बोल रहे थे ऐसा लग रहा था मैं सुनता रहूं। विंग फिर से खाता है एंड अचानक से विंग ध्यान देता है कि उसका खाना फिनिश हो गया है। विंग की ये लास्ट बाइट थी। विंग कहता, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। विंग स्मिक करता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी जो कुछ भी हुआ उसे याद कर रहा था। एक ओमेगा का उसके सामने आना, वो भी जब उसने फर्स्ट टाइम विंग को देखा था बहुत अलग था, बहुत अलग। बट उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। जब विंग को इंगेजमेंट के लिए लाया गया था और विंग ने कन्फेस किया था, वांग जी विंग के वर्ड्स को याद कर रहा था। बहुत अजीब था वांग जी के लिए एक बच्चे का उसे लव कन्फेस करना। अपने रूम में बैठ के वांग जी सोच रहा था। वांग जी को बेचैनी हो रही थी। वांग जी को विंग के वर्ड्स याद आ रहे थे कि कुछ बोलो वरना उसके साथ बुरा हो जाएगा। विंग विंग के बारे में वांग जी सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। बहुत कुछ उसके माइंड में आ रहा था। वांग जी सोच रहा था कि विंग काफ़ी डरा हुआ था। वो बोल रहा था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, शायद उसका सब कुछ बंद हो जाए। वांग जी बेचैनी के कारण खड़ा हो जाता उठ के और वो बाहर जाने का सोचता है, लाइक जैसे कि बाहर अपने गार्डन में घूमेगा। वांग जी धीरे से डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। वांग जी बाहर आने के बाद देखता है शांति थी, सब कुछ हट चुका था। निंग ने सब कुछ हटवा दिया था, डेकोरेशन वगैरह, पूरा गार्डन क्लीन था। वांग जी उसी गार्डन में वॉक करने लगता है, बहुत परेशान था। विंग का घर कहाँ है वांग जी को पता था, मतलब मिस्टर वे का घर कहाँ है ये तो पता ही था वांग जी को। वांग जी धीरे से आता है बाउंड्री तक एंड वो देखता है विंग के घर को, शांति थी। फिर वो दूसरी तरफ देखता है ली के घर को, वहाँ भी शांति थी। वांग जी के घर से दोनों घर दिखते थे पर दूरी पे थे। वांग जी रिटर्न आता है और सोचता है उस बच्चे के साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। ये टाइम बहुत बुरा है, अगर ओमेगास के बारे में पता चल जाता है तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। मुझे अच्छे से पता है ओमेगा का प्यार अगर दुनिया के सामने आ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। वो बच्चा ठीक तो होगा ना। वांग जी वरिड था विंग को लेके, ना चाहते हुए भी वरिड था। वो उसे इनोसेंट समझ रहा था, मासूम, कि कैसे वो मैनेज करेगा। वांग जी वॉक कर रहा था, बार बार डोर की तरफ आ रहा था, फिर जा रहा था, मतलब एक बार देखने के बाद जा रहा था दोनों घर की तरफ, फिर से वॉक कर रहा था, फिर आ रहा था, फिर जा रहा था, यही कर रहा था। जो वांग जी का घर था, मतलब डोर काफ़ी ज़्यादा ओपन था, मीन्स कि कोई आ भी सकता आराम से, क्योंकि ये जो सोसाइटी थी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योरिटी के साथ बनी हुई थी। वांग जी बस ऐसे ही टहल रहा था, जैसे ही वो डोर से वापस से रिटर्न आता है वॉक करते हुए, तब उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी सडनली पीछे पलट के देखता है और वो देखने के बाद हैरान था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। उसके सामने उसी ड्रेस में, इंगेजमेंट की ड्रेस में वेंग खड़ा हुआ था। वांग जी इतनी देर से बस वेंग के बारे में सोच रहा था और वेंग उसके सामने। वांग जी आइज़ रब करता है, वो देख रहा था। वांग जी हर चेक करता है, उसके बाद वो बस एक टक देख रहा था। वांग जी मन में सोच रहा था, वो मुझे देख भी रहा है। इधर जो विंग था वो एंटर होता है, वांग जी बस देख रहा था। वांग जी गल्प करता है, उसके बाद खुद ही फास्टली जाता है डोर के पास। वांग जी तुरंत ही जाकर डोर के पास खड़ा हो जाता है और वो विंग को देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी बस यकीन करना चाहता था विंग यहाँ है या नहीं। विंग उसी को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पे हो?
तभी पीछे से आवाज़ आती है, निंग की। निंग कहता है, वांग जी।